हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है रूस पे लगे प्रतिबंधों के खिलाफ 27 देशों से भिड़ा भारत। सपोर्ट देख झूम उठा रूस, चीन भी हैरान। मतलब तो भाई 27 साहब, देशों से भिड़ गया। जिन देशों ने 27 देशों ने भारत के दोस्त रूस पे लगाए थे प्रतिबंधों, उससे भिड़ चुका है भारत। ऐसा सपोर्ट देखकर भाई रूस भी हैरान है, रूस के लोग भी हैरान है और चीन भी हैरान है कि भाई साहब ये क्या भारत ने कर दिया। सारी खबर क्या है जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। जब 27 देशों ने मिलकर रूस पर कसा शिकंजा, तब भारत बना पुतिन का अभेद्य कवच। पश्चिम की साजिश हुई नाकाम। रूस पर यूरोपीय यूनियन के खिलाफ भारत का सबसे प्रचंड प्रहार दुनिया के सामने खोली पश्चिमी देशों के पाखंड की पोल। भारत की हुंकार, तेल हमारी मर्जी का, शर्तें हमारी, फायदा हमारा। 27 देशों को अकेले भारत ने भयंकर लपेटा। रूस ने भारत को दिया सस्ता तेल और रेयर मिसाइल तकनीक, तो भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों की निकाल दी हवा। एक तरफ 27 यूरोपीय देशों का शक्तिशाली गुट और दूसरी तरफ दुनिया के नक्शे पर अकेला खड़ा रूस। पश्चिम ने एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रचा था जिसका मकसद था रूस की अर्थव्यवस्था का गला घोंट देना और व्लादिमीर पुतिन को घुटनों पर ला देना। अब जब रूस पर प्रतिबंधों का 18वां और अब तक का सबसे घातक हमला किया गया, तो दुनिया ने मान लिया था कि पुतिन का खेल खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने एक चीज का अंदाजा नहीं लगाया था, भारत। उस मुश्किल घड़ी में जब रूस चारों तरफ से घिरा हुआ था, तब भारत दोस्ती की एक ऐसी चट्टानी ढाल बनकर खड़ा हो गया जिसे भेदना पश्चिम के लिए नामुमकिन था। भारत ने न सिर्फ इन प्रतिबंधों को खुलेआम चुनौती दी, बल्कि पश्चिमी देशों के दोगलेपन को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। यह कहानी सिर्फ रूस से तेल खरीदने की नहीं है, यह कहानी है एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत के उदय की, जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। ये उस कूटनीतिक महाखेल की कहानी है जिसमें भारत ने साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पश्चिम की साजिश और रूस पर 18वां आर्थिक हमला। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने ऐसा क्या किया जिससे रूस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। यूरोपीय यूनियन, जो 27 देशों का एक ताकतवर समूह है, उसने रूस के खिलाफ अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया। यह कोई मामूली पैकेज नहीं था, ये रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। इसका मुख्य निशाना था रूस का तेल निर्यात, जो उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, और इसी पैसे के दम पर वह अब तक यूक्रेन के साथ युद्ध में टिका हुआ है। इस पैकेज में सबसे खतरनाक प्रावधान था रूसी कच्चे तेल पर एक नया मूविंग प्राइस कैप। सरल भाषा में इसका मतलब है कि रूस अपना तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत से 15% कम दाम पर बेचने को मजबूर होगा, जिससे उसकी कमाई घट जाएगी। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र, उसके पुराने तेल टैंकरों के बेड़े और यहाँ तक कि उसकी सैन्य खुफिया सेवा के अधिकारियों को भी निशाना बनाया। इस साजिश में भारत को भी घसीटने की कोशिश की गई, जब उन्होंने भारत में स्थित रूस की रोसनेफ्ट कंपनी के स्वामित्व वाली वर्डिनार रिफाइनरी को भी अपने प्रतिबंधों की सूची में डाल दिया। यह एक चौतरफा हमला था जिसका मकसद रूस को आर्थिक रूप से पंगु बना देना और उसे पूरी दुनिया में अकेला कर देना था। पश्चिम को यकीन था कि इस 18वें प्रहार के बाद पुतिन के पास झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन उनकी सारी गणना उस वक्त गलत साबित हो गई जब इस खेल में भारत ने एंट्री मारी। भारत का प्रचंड प्रहार और पश्चिम के पाखंड का पर्दाफाश जब पूरी दुनिया चुप्पी साधे हुए थी, तब भारत अपने दोस्त रूस के लिए एक वज्र की तरह खड़ा हो गया। भारत ने यूरोपीय यूनियन के इस उद्यम की न सिर्फ कड़ी आलोचना की, बल्कि इसे पाखंड और दोगलापन करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पश्चिमी देशों की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने साफ कहा, भारत किसी भी तरह के एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता है। ऊर्जा के व्यापार में दोगले मापदंड नहीं चलने चाहिए। हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह पश्चिमी देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा था। भारत ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा कि तुम खुद तो रूस से गैस और तेल खरीदना जारी रखते हो, लेकिन दूसरे देशों पर प्रतिबंधों का पालन करने के लिए दबाव डालते हो। भारत ने दुनिया के सामने यह तथ्य रख दिया कि स्पेन और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देश
खुद रूसी एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के सबसे खुद ले रहे बड़े हैं भाई। खरीदारों में से हैं। बिल्कुल। जब तुम खुद रूस से व्यापार कर रहे हो तो तुम्हें भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है। भारत का यह स्टैंड सीधे सीधे उन पश्चिमी देशों की नीतियों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है, जो अपनी सुविधा के हिसाब से नियमों को तोड़ते मरोड़ते हैं। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अब वो देश नहीं रहा जो पश्चिमी दबाव के आगे झुक जाए। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों से तय होगी, किसी और की धमकियों से नहीं। पश्चिम के पेट में दर्द क्यों, असली तेल का खेल। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की आंखों में भारत का रूस से तेल खरीदना इतना क्यों चुभ रहा ज़ाहिर है, बात उनके है। पेट में ये दर्द क्यों हो रहा है। इसके पीछे उनका दावा यह है कि भारत जो पैसा रूस को तेल के लिए देता है, उसी पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन में युद्ध के लिए कर रहा है। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, रूस पे वो मार रहे थे और समझे अकेला होगा, कोई भी इसके साथ नहीं है, लेकिन उसके साथ उसका भाई खड़ा हुआ है भारत। जो देखो, भारत पे मुश्किल जब जब वक्त आया, रूस आया, तो इस टाइम मुश्किल वक्त था रूस पे, तो भारत आ गया। तो सीधी सी बात है, 27 देशों से ऐसे तो नहीं भिड़ता भारत कि अपनी इसको कहते हैं भाई मुश्किल मित्रता, के भाई टाइम पे इसको दोस्ती है यार, इसको असली बिल्कुल। दोस्ती बोलते हैं और यार। सीधी बात बताऊं ना, अगर इंडिया चाहता, हम्म। इंडिया कहता यार नहीं लूंगा तेल तो क्या है कि क्या मेरे है, ऊपर हाँ। 500 टैरिफ की बातें हो रही है, हाँ, कभी कोई क्यों सैंक्शन मैं लगा खतरा रहा है, लूं कभी अपने कोई कर लिए? रहा है। लेकिन इंडिया ने कहा है नहीं, मेरी मर्जी। अगर इंडिया ने कहा है अगर मैं आज झुक गया ना, तो फिर कल को ये हर चीज पे प्रेशराइज करेंगे। इंडिया ने कहा है कि स्वाभिमान सबसे पहले, और इंडिया ने कहा है सबसे पहले ऐसा दोस्ती सपोर्ट है। वैसे मैं हाँ। एक बात बोलूं, रूस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओ यार, चाइना नहीं रूस करता के- है इतना ऐसा। चाइना नहीं करता, चाइना नहीं करता। ऐसा। रूस के जो लोग हैं वो भी अभी जो रूस के नागरिक हैं, वो बिल्कुल। भी उधर भारत की तारीफ कर रहे होंगे कि वाकई नस्ली यार है हमारा। सही बात है, ये मतलब बात नस्ली सच एक है, यार हमने रखा है, ये ना बात कि सच कोई है। दोगला हमने रखा है, एक असली दोस्त रखा है। यार, ये वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं। चाइना पे अमेरिका सॉरी रशियन को भरोसा नहीं है जितना इंडिया पे। तो जाहिर बात है भाई, सबसे ज्यादा भरोसा चाइना उस पे। अपना फायदा ढूंढता है, भारत अपने दोस्त का फायदा ढूंढता है। और हमेशा वाकई ये यार फर्क एक है। तरह से उसको अलग थलग करने को। और अगर एक बात बताऊं, हाँ। ये चाइना और इंडिया अगर ऑयल ना लेते ना, हाँ। अब तक ये खत्म था जंग खत्म थी, बिल्कुल खत्म थी। रूस कुछ नहीं कर सकता, रूस हिम्मत कुछ हार भी के नहीं थे, भाग हिम्मत जाता। हार के बैठ जाता। जो सीधी सी बात है। हाँ। तो भाई आपका इस सारे मामले पे क्या कहना है? भारत जो स्टैंड ले रहा है अपने मित्र के लिए, रशिया के लिए, ये लेना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए? मतलब आप लोगों की जो राय है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल। तो आप ये प्लीज लाजमी बताइएगा, क्योंकि इस टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज भारत को किया जा इंडिया रहा ने है। यही बोला है हाँ। कि भाई पहले आप लोग हाँ। जो है ना खुद लेते हो दिन में जितना हाँ। हम 3 मंथ में लेते हैं, आप एक दिन में दिन उतना में पूरा लेते हैं, यूरोप सही लेता है बात उससे। है। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।